सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर के। जैसे ही आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2024 आयोजित करवाने के बाद में ही जिस हिसाब से आरपीएससी ने परीक्षा का पैटर्न बदला, पेपर पैटर्न बदलने के बाद में ही विद्यार्थियों की काफ़ी मांग आने लग गई थी कि सर परीक्षा होने के बाद में कि सर अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि इतने दिन तो हम कोचिंग कर रहे थे, नोट्स पढ़ रहे थे, गाइडें पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा पेपर इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में ठीक नहीं हुआ है, तो हम किस हिसाब से तैयारी करें। तो इस पर एक सेशन रखो आप, ताकि अब क्योंकि पर्टिकुलरली मैं इंडिविजुअल तो प्रत्येक स्टूडेंट्स को बता नहीं सकता फ़ोन पर कि इस हिसाब से आप तैयारी कर लो, तो सोचा इस पर एक छोटा सा सेशन रखा जाए ताकि सभी विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो लाभान्वित हो जाए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी करो, एक अच्छा मार्गदर्शन आपको एक अच्छा रास्ता दिखा सकता है उस सफलता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। इसीलिए काफ़ी दिनों से मांग भी आ रही, मैं थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण इस पर सेशन नहीं ले रखा। विद्यार्थियों के जब भी कॉल आते थे मैं कहता था कि ठीक है सेशन लेंगे, तो सोचा आज थोड़ा समय निकाल करके सेशन ले ही लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय भी नहीं है, एक ही दिन निकलता जा रहा है। अब हमारे पास लगभग 10 महीने का समय ही रहा है, तो अगर ऑथेंटिक बुक्स वगैरह या मानक पुस्तकें पढ़नी है तो समय पर बताई जाए ताकि विद्यार्थी उनको खरीद करके पढ़ना शुरू करे और अपनी तैयारी करे। हम चर्चा इस सेशन में 3 बिंदु पे करेंगे। एक तो आरपीएससी का जो परीक्षा पैटर्न बदलता या बदला परीक्षा पैटर्न, या बदलता कर दो इसको, बदलता परीक्षा का पैटर्न। दूसरी हम चर्चा करेंगे इस बदलते पैटर्न के बाद में हमारे को कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उन पुस्तकों पर बात करेंगे हम। पुस्तकों के बाद में हम बात करेंगे तीसरा टेस्ट सीरीज पर, क्योंकि विद्यार्थियों मेरा ये मानना है कि टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी चाहिए। जब तैयारी के दौरान बताऊंगा, जब इस तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे हम एक एक करके हम लेते हैं इन बिंदु में। सबसे पहले लेते हैं बदलता आरपीएससी का परीक्षा पैटर्न। देखो हम अब की बार जैसे विद्यार्थी परीक्षा देकर के आए, विद्यार्थियों के कॉल भी आ गए थे। जो विद्यार्थी अच्छी तैयारी कर रहा था, अच्छी मानक पुस्तकें पढ़ रहा था, वो कह रहा था नहीं सर पेपर ठीक हुआ है हमारा, पुस्तकों से पेपर कवर हो गया था। लेकिन जो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ नोट्स और कोचिंग पे डिपेंडेंट थे, उनका भी कॉल आया, क्योंकि उन्होंने कई यूनिट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी स्वाध्याय भूगोल की, तो उनका भी कॉल आया कि सर हमारा पेपर ठीक नहीं हुआ है, अब हमारी आगे की क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो फिर मैंने ये माना कि जो विद्यार्थी अब की बार इन पुस्तकों का, मानक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे कंटिन्यू, तो उससे ये लग रहा था कि हाँ उनका पेपर ठीक जा रहा है, और जो नोट्स या अपनी संस्था में जो हम भी कोचिंग ले रहे थे उन पर डिपेंड थे, उनका पेपर थोड़ा सा ठीक नहीं गया। ये विद्यार्थियों से बातचीत करने के बाद में मैंने ये जाना है, ठीक है, तभी आप सब लोगों को मैं बता रहा हूँ। बदलते पैटर्न में देखो क्या हुआ, इतने दिन आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछ रही थी, एक या तो वन लाइनर क्वेश्चन आ रहे थे या बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे कि 70% क्वेश्चन इजी पूछ लिए और बाकी 30% क्वेश्चन है उन्होंने मध्यम या एक लेवल के डाल दिए थे। लेकिन अब की बार जो परीक्षा में जो हम बात करें, भूगोल विषय की बात कर लेते हैं। चलो अगर भूगोल विषय की बात करें तो अब की बार वही विद्यार्थी क्वेश्चन अटेंड कर पा रहा था जो कि थोड़ा सा सब्जेक्ट में अच्छा डीप जा करके पढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि अब की बार का जो पैटर्न था वो ये था कि अगर कोई विद्यार्थी मानक पुस्तकों से पढ़ रहा है, सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है, तो उसके अगर कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है तो वो उन क्वेश्चन को ठीक अटेंड कर पा रहा था। नहीं तो ये लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुझे आ भी रहा है और मैं इसको अटेंड करूं या नहीं करूं, क्योंकि उसमें अब की बार जो ज़्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे थे वो मल्टी चॉइस के क्वेश्चन थे, जिसमें स्टेटमेंट 1 या 2 सही है, या फिर कथन 1 या 2 सही है, तथ्य के बारे में पूछ रहे तथ्य 1 2 3 सही है। तो इस प्रकार के मल्टी चॉइस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। मल्टी चॉइस के अलावा अगर वन लाइनर क्वेश्चन थे भी, वो भी थोड़े से सब्जेक्ट में गहराई में जाकर के पूछे गए थे। इसके अलावा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी अब की बार हमारे को परीक्षा में देखने को मिले थे। तो कुल मिलाकर के जो इसमें पैटर्न बदला था आरपीएससी ने, मेरा ये मानना है कि आरपीएससी खुद ये चाहती है अब की बार पेपर परीक्षा का पैटर्न बदलने के आधार पर कि विद्यार्थी
सब्जेक्ट अगर लेक्चरर बन रहा है तो अच्छी मानक पुस्तकें पढ़े, उसको सब्जेक्ट का एक अच्छा स्तरीय नॉलेज होगा, क्योंकि जब मानक पुस्तकें पढ़ेगा तभी तो वो विद्यार्थियों को पढ़ा पाएगा अच्छे से, उन चीज़ों को अच्छे से गाइड कर पाएगा। ये मेरा मानना है कि आरपीएससी आपसे इसीलिए ये सारी चीज़ें पढ़वा रही है ऑथेंटिक बुक्स के रूप में। ठीक है, तो परीक्षा का पैटर्न बदला है और उम्मीद है कि जो आने वाली परीक्षाएं हैं वो दिनों दिन कंपटीशन बढ़ रहा है, तो परीक्षा का पैटर्न बदलता ही रहेगा। जो पेपर का जो स्तर आ रहा है दिनों दिन आगे, वो दिनों दिन कठिन ही होने वाला है। तो आपको जैसे लगभग आरपीएससी ने एडवर्टाइजमेंट भी जारी कर दिया स्कूल व्याख्याता भर्ती 25 के, और इसमें शायद जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाने की डेट है वो इसमें 14 अगस्त से लेकर के 12 सितंबर तक है, और परीक्षा की डेट भी उन्होंने अब की बार पहले अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि अब की बार भी विद्यार्थी काफ़ी मांग कर रहे थे परीक्षा आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने पहले ही परीक्षा डेट दे दी। तो आपको अभी से इसी डेट को मानते हुए आपको इस परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है, अब हम चर्चा कर लेते हैं। पैटर्न पे हो ही गई हमारा, क्योंकि पैटर्न बदला है तब विद्यार्थी इधर आने हैं किताबों की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया, क्योंकि नोट्सों से या गाइडों से पार नहीं पढ़ने वाली है, अब अच्छी मानक पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी हमारे को, चाहे वो सब्जेक्ट का पेपर हो चाहे फर्स्ट पेपर हो। ठीक है, तो हमारी इस पर ये होगी, बाकी और कभी भी रखेंगे कि परीक्षा का बदलता पैटर्न है तो उसमें किस हिसाब से हमारे को आगे तैयारी करनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी जो हमारा मुख्य बिंदु था वो था कि पुस्तकें कौन सी पढ़े, परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको कि, क्योंकि देखो इसमें ये 3 तो मुख्य इकाइयां हैं। ठीक है, इसके अलावा इनमें थोड़ा सा पीजी लेवल का पूछा जाता है, तो ये 3 मुख्य इकाइयां हैं, बाकी ये पीजी लेवल की है। और ये जो लास्ट, क्योंकि हमारा जो पेपर होता है उसमें 140 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होते हैं और 10 क्वेश्चन अब की बार शिक्षा शास्त्र और आईसीटी के कर दिए, तो ये बुक भी मैंने शामिल कर ली अब की बार। ठीक है, ताकि आपका पूरा का पूरा ये द्वितीय पेपर है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसमें भी हम जो चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे, द्वितीय पेपर पर। आज हम प्रथम पेपर पर चर्चा नहीं करेंगे, द्वितीय पेपर पर चर्चा करेंगे, और स्पेशली भूगोल वाला जो पेपर है उस पर चर्चा कर रहे हैं। भौतिक भूगोल हम इसको कह सकते हैं ये भूगोल का हृदय है, क्योंकि जिसको भौतिक भूगोल समझ में आ गया इसका मतलब उसका 25 से 30% सब्जेक्ट है वो तैयार हो गया, क्योंकि भौतिक भूगोल में जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है और क्लाइमेटोलॉजी है। ठीक है, वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं वो इनके लिए इंडिविजुअल एक ही बुक पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी की अलग पढ़ते हैं, ओशियनोग्राफी की अलग पढ़ते हैं, और इसमें जो क्लाइमेटोलॉजी की अलग पढ़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ स्कूल लेक्चरर के हिसाब से बताऊँ आपको, तो इसमें भौतिक भूगोल के लिए एक तो सविंदर सिंह, ठीक है, सविंदर सिंह के अलावा अलका गौतम, ठीक है, और इसके अलावा एक तीसरी बुक भी मैं और सजेस्ट करता हूं विद्यार्थियों को, इसमें डॉक्टर बीसी जाट, अच्छी सरल भाषा में पुस्तक लिखी गई है। जिन विद्यार्थियों को ये पुस्तक पढ़ने में थोड़ी सी कठिन लगती है, भाषा थोड़ी जटिल लगती है, तो वो विद्यार्थी सविंदर सिंह की जगह बीसी जाट पढ़ सकता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर 3 बुकें बता दी, इतना समय नहीं है। आपको बुक सिर्फ एक चूज करनी है, पहली प्रायोरिटी पर इसको रखो, ये समझ में नहीं आती है तो फिर ये वाली पढ़ लो। ये इसलिए बताइए है क्योंकि अब की बार भी जैसे अगर सविंदर सिंह में क्वेश्चन पूछे थे फिजिकल ज्योग्राफी के, तो 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसमें नहीं थे, वो फिर हमारे को अलका गौतम में मिल रहे थे। तो अगर आप इन दोनों बुक में से कोई एक अच्छे से पढ़ लोगे और साथ में इसमें जो 5-7% जो एक्स्ट्रा कंटेंट होता है वो इसमें ऐड कर लोगे, तो ये आपका पूरा फिजिकल ज्योग्राफी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपको एक ही इसमें पढ़नी है, बार बार रिविजन एक का ही करना है, लेकिन इनको पढ़ करके जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट है अलका गौतम का वो उसमें ऐड कर लो और फिर कंटिन्यू इसका रिविजन करते रहो, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। सविंदर सिंह से पूरा फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी ले लो, चाहे ओशियनोग्राफी ले लो, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी, तीनों यूनिट आराम से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर आता है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल के लिए मैं पहले भी बता रहा था कि पेरियार पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो पढ़ लो, सफिशियंट है। आपका 90 से 95% सीधा कंटेंट यहाँ से पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैं इतने दिन आपको बता रहा था एक दूसरी पुस्तक है आरसी तिवारी। आरसी तिवारी में से देखो आपको कौन सा पार्ट पढ़ना है,
जैसे बुक तो ये परचेज करनी है, अगर ये नहीं है तो भी खरीद लो। देखो बुक्स होनी चाहिए भूगोल के विद्यार्थी के पास में। परीक्षा का पैटर्न भी बदल रहा है, दिनों दिन परीक्षाएं कठिन होने वाली है, तो एक एक यूनिट के लिए आपको एक एक दो दो यूनिट पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से। इसमें आरसी थ्योरी में देखो कौन सा पार्ट अच्छा दे रखा है। एक तो जो भी कृषि के आंकड़े हैं ना वो अच्छे से दे रखे हैं, चाहे फिर वो उत्पादकता से संबंधित हो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन से संबंधित हो, और ये अपडेट भी होती रहती है बुक। मिनरल्स के उत्पादन से संबंधित जो आंकड़े हो, और इसके अलावा पॉपुलेशन के भी जो पार्ट है चैप्टर है वो अच्छे से दे रखा है इसमें। तो ये 2-3 चैप्टर इसमें से तैयार कर सकते हो, बाकी आप एरिया में से तैयार कर लो। एक अब की बार एक आधा क्वेश्चन इसमें से भी पूछा गया था जो इन पुस्तकों में हमारे को नहीं मिला था, वो है गजेंद्र सिंह शेखावत की। जो कि संसाधन प्रदेश पूछे थे ना अब की बार 5, वो इसमें आपको मिल जाएगा। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है, मानक पुस्तक भी है। तो आप कुछ इसमें जो चाहे वो संसाधन प्रदेश हो, आर्थिक प्रदेश हो, वो इसमें से आप तैयार कर सकते हो। बाकी जो मेन किताब है आपको इसमें यही लगानी है, इनका आप सारा ले सकते हो इसमें। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करते हैं हम। प्रथम प्रश्न पत्र में भी जो स्कूल लेक्चरर का है उसमें भी विद्यार्थियों की क्वेरी रहती है कि सर कौन सी पुस्तक पढ़े ताकि एक अच्छा कंटेंट तैयार हो हमारा। इसमें एक तो एच.एम. सक्सेना की जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है, एच.एम. सक्सेना, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की आती है। एक में ये मेरी फेवरेट है, मैं इसको बहुत बार जब मैं तैयारी कर रहा था उसमें भी बहुत बार पढ़ा है, और अभी भी मैं राजस्थान भूगोल के जो पेपर तैयार करता हूँ उसमें काफ़ी कंटेंट इस बुक का मैं शामिल करता हूँ। डॉक्टर एल.आर. भल्ला की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये उपलब्ध है, तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इसको भी आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा कंटेंट है। अब की बार भी जो 1-2 क्वेश्चन है वो इसमें नहीं मिल रहा था, हमारे को भल्ला में मिल रहा था। जो भी अब्रा उत्पादक जो क्षेत्र वगैरह पूछे जा रहे थे वो शायद इसमें मिला है हमारे को, ठीक है ना। तो राजस्थान भूगोल के लिए मेरा ये रहेगा कि ये दोनों पुस्तकें पढ़ो आप, क्योंकि दोनों पुस्तकें आप पढ़ोगे तो आपका 100% कंटेंट तैयार रहेगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। अब की बार भी परीक्षा में आप चाहे पुस्तक को चेक कर सकते हो, पूरा का पूरा कंटेंट इन दोनों पुस्तकों में से पढ़ा है। ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा आपको इनको पढ़ने में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप एक पुस्तक पढ़ लोगे तो 90% कंटेंट समान है, 10% ही कंटेंट अलग है। 90% अगर आ रहा है तो 10% को पढ़ने में ज़्यादा जोर नहीं आता। मेरे हिसाब से आपको दोनों पुस्तकें इसमें लगानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का जो भूगोल है वो फर्स्ट पेपर में भी है और साथ में इसमें आपका सेकंड पेपर में भी है। तो दोनों के पार्ट में थोड़ी सी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो आप इसमें इसको शामिल कर सकते हो। फर्स्ट पेपर वाले तो विशेष तौर से ये दोनों पुस्तकें शामिल कर लेना। अगर आपको ज्योग्राफी में 10 में से 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं, अब की बार 10 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर में भी। मानव भूगोल के लिए, मानव भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन की पुस्तक पढ़ सकते हैं। माजिद हुसैन अच्छी पुस्तक है और कंटेंट भी अच्छा दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो, एक एस.डी. कौशिक की भी आती है, वो भी पढ़ सकते हो। दोनों में से कोई एक पुस्तक लगा लेना, इसी का बार बार रिवीजन करना, ठीक है ना। या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो, दोनों में से कोई एक पुस्तक लगा लो। उसके बाद में भौगोलिक चिंतक, भौगोलिक चिंतक के लिए जो मैं पढ़ता हूँ अक्सर बुक, काफ़ी अच्छी डिटेल में दी हुई है। ये डॉक्टर बी.सी. जाट सर की द्वारा ये बहुत ही शानदार पुस्तक लिखी गई है। सारा कंटेंट भी आ जाता है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दो और या फिर आप स्कूल लेक्चरर का दो, यूजीसी नेट का दो, कोई सा भी एग्जाम दो, भूगोल से संबंधित लगभग सारा कंटेंट ये कवर कर लेती है। फिर भी कईयों को लगता है कि हमारे को 2-2 बुक पढ़नी है, तो वो एक साथ में माजिद हुसैन की पुस्तक भी है वो लगा सकता है, माजिद हुसैन वाली, ठीक है, माजिद हुसैन वाली पुस्तक लगा सकता है, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक भूगोल के लिए, राजनीतिक भूगोल के लिए आपको एक ही पुस्तक लगानी है, एच.एम. सक्सेना की। चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे स्कूल लेक्चरर का, पूरा 100% कंटेंट इतनी बुक में से आता है। बार बार अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, सारा का सारा कंटेंट इसमें से आ जाएगा आपका। नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल के लिए एस.सी. बंसल की बुक आती है, तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ो। अब की बार भी लगभग सारे क्वेश्चन इसमें से आ गए थे। नगरीय भूगोल के साथ साथ में जो सेटलमेंट वाला पार्ट है वो भी इसमें से कवर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें कृषि भूगोल, इनके 2-2, 3-3 चैप्टर ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। कहीं आप इतनी सारी पुस्तकें देख करके डर जाओ कि इतनी सारी पुस्तकें बता दी, कैसे हम तैयार करेंगे इनको, तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। इनमें किसी में 2 चैप्टर है, किसी में 3 चैप्टर, कोई पूरी पुस्तक थोड़ी पढ़नी है आपको इन पुस्तकों में से,
ठीक है ना। कृषि भूगोल के लिए जो मैं पढ़ता हूँ अक्सर RC तिवारी सर की, और किसी को 2 पढ़नी है तो साथ में वो अलका गौतम की भी पढ़ सकता है। दोनों ही पुस्तकें शानदार है, लेकिन मैं अक्सर ये बुक पढ़ता हूँ। किसी को 1 पढ़नी है तो ये पढ़ ले, 2 पढ़नी है तो ये पढ़ ले। आर्थिक भूगोल के लिए, इसमें आप वही HM सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक, या फिर डॉक्टर PC जाट सर ने भी इसकी पुस्तक लिखी है, अच्छी पुस्तक है ये भी। दोनों में से कोई एक पुस्तक आप है लगा सकते हो। पहली प्रायोरिटी पे रख लो और दूसरी प्रायोरिटी पे लिख लो, थोड़ी सी ईजी है, अच्छी भाषा में लिखी हुई है। आंकड़े भी इसमें थोड़े अपडेट मिल जाएंगे आपको, तो ये पुस्तक ठीक है। या तो ये लगा लो या फिर ये वाले लगा लो, ठीक है। उसके बाद में जनसंख्या का भूगोल, जिसमें माल्थस की थ्योरी वगैरह वाला जो पार्ट है, वो आप SD मौर्य में से लगा सकते हो। ये की पुस्तक है, इसमें से पूरा जो आपका कंटेंट है वो आराम से अच्छा खासा तैयार हो जाता है। उसके बाद में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, प्रैक्टिकल वाले पार्ट के लिए आप इसमें JP शर्मा की एक बुक आती है PG लेवल की, 2 आती है इनकी, एक तो UG और एक PG वाली लेना आप। PG वाले में थोड़ा सी चीज़ों को अच्छे से बता रखा है। ये वाली जो मेन भूगोल के लिए जो पुस्तकें थी वो ये वाली पुस्तकें आपको पढ़नी है। शिक्षा शास्त्र और ICT के लिए अब की बार जो मैंने देखा था उसमें एक तो रुपेश जी सेन RS लगे हुए हैं, ये वाली बुक लगा लो। अगर कोई धीर सिंह जी की बुक पढ़ रहा है तो फिर वो इसको भी जारी रख लो। धीर सिंह जी जो दवाई है, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सर ने काफ़ी अच्छी पुस्तक लिखी है, तो ये वाली पुस्तक भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो पुस्तकें थी मानक पुस्तकें हैं। 90 से 95% कंटेंट डायरेक्ट टच हो जाएगा। कुछ विद्यार्थियों की ये मांग थी कि सर इतनी सारी पुस्तकें कैसे पढ़ें, इतनी सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए तो हमारे पास समय भी नहीं है। तो ये सारी किताबें आपको दिखने में भी बड़ी दिख सकती है, जब खरीदोगे तभी ऐसे लगेगा कि हाँ इतनी सारी पुस्तकें आ गई, इतने कम समय में कैसे पढ़ेंगे। सारी पुस्तक का सारा कंटेंट नहीं पढ़ना है इसमें से, आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ सिलेबस वाला पार्ट ही आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है। जो 2 बुक लगा रखी है उसमें आप या तो ये कर सकते हो कि एक बुक को तो कंटिन्यू पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और दूसरी वाली जो पुस्तक है उसके एक बार पढ़ करके जो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो हमारे को इस फर्स्ट बुक में नहीं मिल रहा है इस बुक में, तो वो कंटेंट आप शॉर्ट नोट्स में तैयार कर लो, बाकी एक ही की बुक लगा करके अच्छे से तैयार कर लो। 90 से 95% आपका पेपर है वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकों की में भी मैं अक्सर विद्यार्थियों को बताता रहता हूँ। अन्य पुस्तकों में जैसे क्रॉनिकल भूगोल एक साथ आपको रिविजन करने के लिए ठीक है। क्रॉनिकल भूगोल आती है संजय कुमार की, या वैकल्पिक भूगोल के नाम से है, क्रॉनिकल भूगोल कह दो या इसको वैकल्पिक भूगोल कह दो, ठीक है। ये संजय कुमार की आती है, तो ये वाली बुक ले लो, पूरा ज्योग्राफी दिया हुआ है, एक साथ रिवीजन कर सकते हो आप एक जगह अगर आपको कंटेंट चाहिए तो। दूसरा 11th और 12th क्लास की, ये मस्ट पढ़ना आपको, इन चीजों का बार बार भी रिवीजन करना। आपकी बार भी कई क्वेश्चन ऐसे सीधे आए थे जो हूबहू लाइन टू लाइन NCERT में से पूछे गए, तो ये पुस्तक तो आपको लगानी है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस के लिए अरिहंत का गुटका आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो पुरानी परीक्षा में आए हुए रहते हैं, अरिहंत भूगोल के नाम से। इसके अलावा जैसे आप जो हमारे UGC नेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चन भी ओल्ड क्वेश्चन लगा सकते हो। और सभी विद्यार्थियों के पास में, भूगोल विद्यार्थियों के पास में, एक आपके पास स्कूल की ऑक्सफोर्ड एटलस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब की बार भी हमने देखा था कई क्वेश्चन ऐसे थे जो सीधे कंटेंट में नहीं आ रहे थे, लेकिन अगर हमने इन चीज़ों को जो कंटेंट है हमारा स्कूल लेक्चरर का उसको अगर मैप से पढ़ा है तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो हम बिल्कुल उनको मैप के आधार पर सोल्व कर सकते थे। जैसे समवर्षा रेखा वाले क्वेश्चन भी आए हुए थे, ये तो मैंने जब फर्स्ट पेपर में आया था तो अगले दिन बता भी दिया था स्टूडेंट्स को कि इसमें आप शामिल कर लो, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे आपको जो मैं बता दूं एक टेस्ट सीरीज का रोल, कि टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है,
क्योंकि मानक पुस्तकों पे हमारी चर्चा हो गई। उसके बाद में है टेस्ट सीरीज। भाई टेस्ट सीरीज पे क्या रोल रहता है? तो मेरा ये मानना है, निजी अनुभव है कि टेस्ट सीरीज का एक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में तैयारी करने वाले विद्यार्थी को जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि एक तो हमारा कोई भी जैसे हम पढ़ी हुई चीज़ों को अप्लाई किस हिसाब से करें, एक तो वो और अप्लाई कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या सही नहीं पढ़ रहे। कई बार क्या होता है कि हम जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ में फिर हम क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ों को स्किप कर देते हैं। अगर उनमें से क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो फिर कैसे हम हमारे को पता चलेगा? तो ये टेस्ट सीरीज के माध्यम से पता चल जाएगा आपको, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपको ये सिखा देगा कि चीज़ों को स्किप नहीं करना है। अगर अच्छी टेस्ट सीरीज है तो जैसे हमने चलाई थी, तो अब की बार सब्जेक्ट में जो 140 क्वेश्चन आए थे, उन 140 में से 115 क्वेश्चन तक हमने टच कर लिया था, क्योंकि हमने ये प्रमाणित पुस्तकें पहले ही बता दी थी विद्यार्थियों को कि 140 में से 115 क्वेश्चन आना एक बड़ी उपलब्धि की बात होती है टेस्ट सीरीज के लिए। जो कि हमने पिछली बार 100 पेपर करवाए थे, उनमें से प्रमाण सहित हमने विद्यार्थियों को बताए भी हैं कि आप है इस टेस्ट सीरीज में इस पेपर में क्या रोल रहा है। ऐसा आपको यूट्यूब पर हमारा स्वाध्याय भूगोल का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ये सूचना आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से ये आपको तैयार करनी, ये चीज़ें देख करके टेस्ट सीरीज में एक तो आपको पढ़ना सिखा देगी। एक दूसरी बात है इसमें कि आप जो परीक्षा में क्वेश्चन अटेंड करते समय जो गलतियाँ करते हो, वो गलतियों में कैसे सुधार करें, वो सुधार करना ये टेस्ट सीरीज सिखा देगी आपको। क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करोगे, जो क्वेश्चन गलत होगा हम वापस देखेंगे कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा था, गलत कैसे हो गया। तो वो ये सारी चीज़ें हम बार बार टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस करेंगे तभी हम सीख पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज का एक अहम रोल रहता है, विद्यार्थी को जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और क्वेश्चनों की एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। ठीक है। स्वाध्याय भूगोल से जुड़ने के लिए कुछ विद्यार्थियों की आते हैं कि सर किस हिसाब से हम जुड़े आपसे, क्योंकि टेस्ट सीरीज का अच्छा आपकी बार रिजल्ट रहा है हमारी का। तो विद्यार्थियों को बता दूं, एक तो जो हमारा स्वाध्याय भूगोल का ऐप है, उस ऐप में आप लॉगिन करके देख सकते हो कौन कौन सा जो कोर्स है अभी चल रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम के अलावा यूट्यूब चैनल से आप हमारे से जुड़ सकते हो। जो भी अपडेट रहेगा संस्था के द्वारा, जो भी कोर्स चलाया जाएगा, इससे संबंधित जानकारी आपको इन चीज़ों पर मिल जाएगी। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लेना, तीनों चीज़ों की लिंक मिल जाएगी। तो आप जहाँ भी जुड़ना चाहते हो वहाँ पर जुड़ सकते हो। अभी हमारी एक तो लैब असिस्टेंट को लेकर के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है, और दूसरा हमने असिस्टेंट प्रोफेसर पे टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया है। पिछली बार हमने सिर्फ हिंदी मीडियम में चलाया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टेस्ट सीरीज, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की मांग थी जिनका मीडियम इंग्लिश था, क्योंकि इंग्लिश वालों को हिंदी पढ़ने में, क्योंकि जो पर्टिकुलर टर्म्स होती है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो हमने अब की बार दोनों पेपर है वो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले दोनों पेपर बाइलिंगुअल कराएंगे। तो दोनों की टेस्ट सीरीज हमने लैब असिस्टेंट और असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर दी है। विद्यार्थी ऐप पे जाकर के उनको ज्वाइन कर सकता है। इसके अलावा क्लासों की भी मांग आ रही थी। पिछली बार हमने प्रैक्टिकल वाला पार्ट यूट्यूब पर बच्चों को करवाया था, बच्चों को अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा सर हमारे को पूरा कोर्स ही पढ़ाइए आप। तो हम प्लान कर रहे हैं जल्दी इसके बारे में भी, जैसे मैंने कहा हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा कि हम कोर्स है वो लेकर के आ रहे हैं। दोनों कोर्स का प्रयास कर रहे हैं, लैब असिस्टेंट और स्कूल लेक्चरर का। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सारी चीज़ों में ये जो मेन जो सेशन लेने के पीछे जो हमारा मकसद था वो लगभग मेरे को लग रहा है हमारा कंप्लीट हो गया है। बदलता पैटर्न पे चर्चा कर ली, मानक पुस्तकों पे चर्चा कर ली और टेस्ट सीरीज पे चर्चा कर ली। अगर फिर भी लगे विद्यार्थी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो दिखे तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पुस्तकें आपको पढ़ करके अच्छी तैयारी करनी है। देखो पिछली परीक्षा में आपने किस हिसाब से तैयारी करी, कैसे आपको सुधार करना है, ये मोटा मोटा मैंने बता दिया है। और भी आगे सेशन लेते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे इन पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि कंटिन्यू आप एक तो 8-10 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करो, सब्जेक्ट को अच्छे से समझो, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ो। सब्जेक्ट पे पढ़ने के बाद में एक आधा ऐसे ग्रुप बना लो ताकि आपस में डिस्कस करो चीज़ों पे, ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसके अलावा जो मेरे को बात बतानी थी वो है कि खुद पे आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है तैयारी के दौरान। तो विद्यार्थी आत्मविश्वास भी रखे, क्योंकि बिना आत्मविश्वास के कोई भी चीज़ है वो करते हैं तो उसमें हमारे को हमेशा डाउट रहता है कि होगा कि नहीं होगा। तो हमेशा खुद पर आत्मविश्वास रखें। दूसरों के दिए हुए मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन चल सकते हैं, लेकिन खुद का आत्मविश्वास रहता तो इंसान निरंतर मेहनत करके आगे बढ़ सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें।
ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था वो ख़राब हो गया, तो आगे के पेपर भी ख़राब होंगे। अगर आप अच्छे मानक पुस्तकों से चीज़ों को तैयार करेंगे तो बिल्कुल आपका आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल अच्छे पेपर होंगे, आप अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करोगे। ठीक है, बाकी आगे भी और चर्चा करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।